एक तरफ दिखाने का अलग दांत है, खाने का अलग दांत है। इनको हटा के रहेंगे। तक किसी का माई का लाल का इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग को रोक ले। बीजेपी फिनिश, यही शपथ है। जहां से मेरा अस्तित्व शुरू होता है, ये विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा है, ममता बनर्जी। यही चीज है, हम लोग के पास में जो है खुल्ला खुल्ला है। सरकार के साथ रहने में और सरकार के विरुद्ध लड़ने में व्यापार कर सकते हो, क्या राजनीति कर सकते हो, और ये एक सच्चाई है। गर्म चाय पे चर्चा। बंगाल में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। एक और जहां सत्तारूढ़ पार्टी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर लोकसभा में अच्छा फल पाने के कारण भाजपा भी बंगाल में अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसी बीच देखिए, अपने अलग अंदाज के कारण काफी विवादों तथा चर्चा में रहने वाले व अपने बातों को बेबाकी से रखने वाले कट्टावर नेताओं में से एक एवं भाजपा के धोनी नाम से परिचित राकेश सिंह से हमारी खास बातचीत। 24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त बंगाल की राजनीति काफी गर्म है। हम आ चुके हैं बंगाल के कई कद्दावर नेताओं में से एक, सत्ता के गर्म नेताओं में से एक राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, और इस बीच हम उनके साथ बैठे हैं गर्मा गर्म चाय पे चर्चा पे। आइए सीधे बात करते हैं राकेश सिंह से। सर, बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। 24 घंटा के लाइव में आपके सभी परिवार को स्वागत है। राजीव गुप्ता जी, और आप समाज में एक चाहे सोशल मीडिया है, तो आपको मेरे परिवार के तरफ से, भाजपा परिवार के तरफ बहुत शुभकामनाएं। सच्चाई, भविष्य 24 घंटा लाइव का बहुत अच्छा हो और सच्चाई पे आप लोग लड़ते रहिए। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे राकेश सिंह से सीधे बात करते हुए उन पे लगे कई तरह के आरोप और बंगाल में भाजपा की राजनीति, भाजपा का भविष्य, वो भी हमारे सवालों का सही सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, भाजपा का बंगाल में राजनीतिक क्या भविष्य है? भविष्य जो ममता बनर्जी पहले बोली थी 2019 बीजेपी फिनिश, तो लोकसभा में हम लोग 2019 में लोकसभा में हम लोग 18 सीट लाए, और 2021 में जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ता का परिश्रम और नेताओं का एक दिशा, मंजिल पाने तक किसी का माई का लाल का इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग को रोक ले। हम लोग इनको हटा के रहेंगे, यही शपथ है। आप सर एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग सरकार में भी नहीं आए हैं, लेकिन काफी देखा जा रहा है गुटबाजी तैयार हो चुका आपकी पार्टी में। देखिए, गुटबाजी हर एक परिवार में होता है, तो गुटबाजी रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी एक शिष्टाचार पार्टी है, और आशा विश्वास मेरा यही है कि सब कुछ परिवार हम लोग एक होके, हम लोगों का जो सामने का लक्ष्य है 2021 विधानसभा, हम एक बहुत आम कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ता के बीच में रहना पसंद करते हैं। जहां से मेरा अस्तित्व शुरू होता है, ये विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा है। ममता बनर्जी हवाई चट्टी पहनती हैं, सादा साड़ी पहनती हैं, एक तरफ दिखाने का अलग दांत है, खाने का अलग दांत है। भतीजा रहता है कम से कम नहीं तो 50 से 100 करोड़ का बंगलों में, अंदर जाइए तो बहुत सारे विदेशी गाड़ी लगे रहेंगे, लेकिन जब एफिडेविट देना पड़ता है तो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन लोगों के पास में यही शिष्टाचार है, यही चीज है। हम लोग के पास में जो है खुल्ला खुल्ला है। आप पे भी तो भ्रष्टाचार के बहुत ऐसे आरोप हैं। आप अर्जुन सिंह के साथ कोयले के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, काले धंधे में जुड़े हुए हैं। अभी एक पोर्टल है, एक बोल के है, और उसका कोई सरकार बोल के है, उसका कोई भाव बकता रहता है। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब रहा सवाल, मेरा जीवन में छोटा से छोटा प्रमाण कोई दे देगा
कि अर्जुन सिंह के साथ मेरा कोई व्यापारी संबंध है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इतना प्रचार किया कोई चरित्र के बारे में, मेरा व्यापार के बारे में उधर ट्रैप करने का कोशिश किया, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ। और झूठ झूठी होता है। आपको यकीन होना चाहिए कि एक सरकार के साथ रहने में और सरकार के विरुद्ध लड़ने में आप क्या कमा सकते हो, क्या व्यापार कर सकते हो, क्या राजनीति कर सकते हो और कैसा परिश्रम करना पड़ता होगा, ये एक सच्चाई है। जब ये बंगाल में 2-4 तो BMW मर्सिडीज नहीं होगा तो उस वक्त मेरे पास में BMW आज से 10 साल पहले से मेरा परिवार BMW और मर्सिडीज में घूमता है। राजनीति में आके हम महसूस किए हैं कि गरीबी क्या चीज है। गरीबों के साथ रह के हम महसूस किए हैं कि गरीबी असल में होता क्या है। इसका तो ढोंग करके कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा चरित्र इतना सादा है, तो वो सब एक ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का जो नेता का जो चरित्र है, यहाँ पे 90% गंदा और कचड़ा चरित्र है। आप सर गरीबों की बात करते हैं कि उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जबकि उन्हीं गरीबों के लिए आज बंगाल सरकार कितनी तरह की योजनाएं लाई है। 2021 तक जुलाई महीने तक पूरी तरह से राशन व्यवस्था फ्री कर दिया गया है और आप उन्हीं सरकार के विरुद्ध में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? सरकार किसके लिए है? बेचार लाचार गरीब के लिए ही तो है। तो आज यदि सरकार किया है तो ये तो सेवामूलक काम में तो साधुवाद देना चाहिए, इसमें क्रिटिसाइज का कहाँ जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय सरकार से लेके बोरा बदल के अपना नाम कर लिखवा लेगी, वहां से किट आएगा MLA का नाम लिखवा देगी। तो वो सब तो ये लोग सिखाता है, असत्य राह पे चलना, असत्य काम करना, कट मनी लेना, इन लोगों का काम है। 2021 के पहले सब चोर को बचना है। अभी इसमें लड़ाई हो रहा है कि कौन भागेगा, कौन इनका साथ रहेगा। चोर की परिभाषा क्या होगी इस चुनाव में? लोकसभा में देखा गया, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सर दिल्ली में काफी लोग हम तो सारे नेता आप ले सकते हैं, आप पर्टिकुलर नाम लेके बोलिए। सर एक झूठ देखा गया था दिल्ली के आप हेडक्वार्टर में 23 मई को आने के बाद 25 से 28 मई तक लगातार 5 दिन ज्वाइनिंग पर्व चला था बंगाल से, और लगभग वो सारे नेता वापस चले गए, कुछ लोग। देखिए, आने जाने वाले लोग का जो होता है ना, वो लोग आने जाने वाले ही काम करते हैं। 1.5 साल 2 साल भारतीय जनता पार्टी में होने, तो हमको सबसे अच्छा अनुभव इस पार्टी में आके एक चीज का हुआ है कि गर्व से हम अपना काम और सीधा सच्चा किसी के सामने बोल सकते हैं। मतलब ये तो टोपी पहन के टोपी नहीं देने का काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। लंबे समय से लंबित मुद्दा राम मंदिर, और राम के नाम पे आप लोगों ने राजनीति किया, और राम मंदिर भले आप बन रहा हो, आने वाले दिन में किस नाम पे राजनीति करेंगे आप? क्या भाई, आप लोग न्यूज मीडिया ही पूछता था कि टून भी करता था कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 5 अगस्त का तारीख आप लोग लिख लो, तारीख तो आप लोगों को बता दिया गया है कि 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास शुरू हो गया और अगला 2 साल में ऐतिहासिक भव्य मंदिर। अब सुनिए, राम मंदिर का जो सवाल है, मुस्लिम लोग क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलता है तो उस टाइम में ममता बनर्जी को अच्छा लगना चाहिए, और राम मंदिर का नाम होते ही ताड़िए दीवो पालिए दीवो उनको 140 वोल्ट डूब जाता है क्या? राम हमारे आदर्श हैं, उनका नाम तो लेना और मरना और जीने में है। इसमें कौन सा बड़ी बात हो गई कि राम मंदिर को लेकर राजनीति? जो नेता राम मंदिर को लेकर राजनीति करते हैं वो राजनीति में हम नहीं है। आप इस बात के विरोधी है कि भगवान को नहीं, मेरा धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हम एक बात का विरोधी हैं, किसी गैर धर्म को जाके उंगली करके जय श्री राम झंडा उठा के ये करके दंगा फैला दे या वो करने, वो ना मेरे नेता सिखाते हैं और ना हम किसी को सिखाते हैं। ऐसा हमको अपना भगवान का नाम लेने में आजादी है, मगर एक परसेप्शन बन गया है भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर है। ये तो काम भारतीय जनता पार्टी किया है, इसमें तो हम लोग को गर्व होना चाहिए कि जो आज 70 साल नहीं, 700 साल नहीं, 400 साल नहीं, जितना साल का इतिहास में आज राम लाला जिस तरीके से एक छावनी में थे, आज एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और ये तो हम सुप्रीम कोर्ट किया है। इसमें तो दोनों धर्म के कुछ दिन पहले उर्दू के कुछ लोग हमारे आए थे, तो हमने बोला था उनको स्पष्ट कि मेरे ऊपर में यदि कोई भी लालचन है तो तुम खुला पूछो हमसे। आज भी मेरा इंसानियत में ही है
कि यदि कोई धर्म के नाम पर हमको चमकाएगा और ये इसको बोल देगा कि मिनी पाकिस्तान है और यहाँ के खाओगे और पाकिस्तान का गाओगे, तो वो सब अब हिंदुस्तान में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें भी देखिएगा अभी कमेंट्स आने लगेगा कि अरे भाई तुम अपना धर्म का बात करते हो, अरे यदि हम बात ही कर लिए तो कौन खराब कर दिए? हम अपना भगवान का जय श्री राम बोल दिए तो क्या गड़बड़ कर दिए? उसमें इतना उछलने का कूदने का क्या बात है? लेकिन ममता बनर्जी ज्यादा उछलती हैं। ताड़िए दीवो, पालिए दीवो, तो उनका जमीन पर हम घर बना कर रहे क्या? उनका जब पैदाइशी नहीं था तब से मेरा बंगाल में घर है। अभी बहुत चीज अभी देखने को, राजनीति में इतना घिनौना चीज देखने को मिल रहा है। अब आ रहा है अबंगाली बंगाली, अबंगाली माने बिहारी और बंगाली। भाई आपको मॉरिशस में पता है कि कौन राष्ट्रपति है? बिहारी राष्ट्रपति है, छपरा जिला के। विदेश में बंगाली का जहां तक बात हो तो आज प्रणब मुखर्जी क्या थे? प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तब इससे बड़ा क्या गर्व का विषय है। लेकिन ये ममता बनर्जी का देखिए, दो चार पोर्टल खोल के रखी है कि एक तो विच्छेद और एक तो उसका तो पागल ऐसा बड़ा बड़ा चैनल में बैठता है, क्या उसका नाम भूल रहे, चश्मा पहनता है, अब वो झूमता है, देवांशु नाम का भी लड़का, बहुत ज्यादा उसका फॉलोअर भी है। तो ये सब ड्रामाबाज का नोटक, तो वैसा फॉलोअर तो रानू मंडल का ही फॉलोअर है। तो ये लोग तो रानू मंडल का कैटेगरी में आता है। लाइन में स्टेशन में गाना गाती थी, रातों रात हिमेश रेशमिया उसको गाना बजा के वर्ल्ड फेमस कर दिया। लोगों को आप देखिएगा तो एक तरीका का ये लोग जोकर है, जो जोकर का फॉलोअर है। और इन लोगों का काम है, अरे अमित शाह को ये लोग गाली देते हैं, उसकी औकात है, उसकी औकात है गाली देने का। बोलता गुजराती है, ये है, वो है, फलना। और आप जात धर्म की बात करती हो तो उसको उसके ऊपर में केस क्यों नहीं होता है? एक होम मिनिस्टर को उसका हिम्मत कैसे होता है गाली देने का? ऐसा भारतीय जनता पार्टी को बुला के कार्यकर्ता का सामने गाली दो, तुम्हारा जीभ को काट डालेंगे वहां पे हम, कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाओगे। या कानून रहेगा, जब हम लोग का कानून आएगा तो उसको जेल का हथकड़ी पहना के पहले जेल में देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी अबंगाली, बिहारी और ये सब राजनीति सीखा नहीं है। पहले तो बहुत हिजाब पहनती थी, बहुत हिजाब पहनती थी पहले, बहुत पोस्टर लगता था बंगाल में। क्या हो गया हिजाब का? क्यों? कि हिंदू वोट कट रहे इनका। अब कल MIM का ओवैसुद्दीन ओवैसी क्या बोला कि भाई आप हकीकत बताइए कि मुसलमान के लिए क्या काम किए हैं। अब्बास सिद्दीकी को पिटवा रही हैं अपना MLA से, जिस MLA को एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग में बोल रही है कि किरे तू ही तो बॉम्ब मारिस दिन रात। वो लोग आज इनके नेता हैं, अराबुल इनके नेता है, नकुल राणा इनके नेता है। बॉबी हाकिम को कौन घूस लेते नहीं देखा है? कौन घूस लेते? वो जो बोला है उसको कैसे वो डिनाई कर सकता है? एक घूसखोर कलकत्ता का मेयर बना हुआ है। और कोई बंगाली भाई, यदि बंगाली भाई लोग बात करना चाहे ना तो पहले बॉबी हैकन का कॉलर पकड़ के, यदि है तो यहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान उस चेयर को सुशोभित किए हैं। घूसखोर को, नारदा को, तो आपको तो कट मनी लेना है। त्रिफला लाइट, ये सब जितना भी सरकारी पैसा को नौ छौ करना है वो तृणमूल को करना है। मगर दूध का दूध, पानी का पानी आने वाला भविष्य में होगा। सब जाएंगे जेल में। ये तो अब तो जाना चालू हो गए हैं। जेल में नहीं जाएंगे, बीजेपी में आ जा रहे लोग। देखिए इतना सस्ता बीजेपी का दरवाजा नहीं है। हाँ, जिस बीजेपी में वही लोग आएंगे जिनका छवि साफ सुथरा है और भारतीय जनता पार्टी का मदद करेंगे। और यहां यदि कोई लोभ लालच में आएंगे तो वो लोभ लालच में उनका मनोकामना पूरा नहीं होगा। आपके कहने का सीधा तात्पर्य तुष्टिकरण हो रहा है। जबकि पिछले साल देखा गया मुख्यमंत्री के द्वारा 20-20 हजार रुपए हर दुर्गा पूजा कमेटी को भी दिया गया, उस वक्त आप लोग विरोध में आ गए, ऐसा क्यों? अरे भाई, पूजा पाठ ये सब तो अपना विषय है, उनका काम है। क्लब अभी क्लब में कौन खाली टाइम में कौन अड्डा मारेगा, कौन दारू पिएगा, कैसा क्लब? आप जाइए किसी क्लब में वो पैसा दिए हैं, उसका इतिहास तो पीछे में जाके देख लीजिए कि क्लब में क्या होता होगा। आप यहाँ पे क्लब बना के
बेरोजगार को और भी ज्यादा बेरोजगार बना रही है। रोजगार दीजिए, रोजगार। आप बोलती हैं कि मुसलमान को हम 2,38,00,000 स्कॉलरशिप बांट दिए, जबकि पूरा बंगाल में मुस्लिम आबादी 8 करोड़ में 28% मुस्लिम आबादी है। उसमें आप इंडोर स्टेडियम में बोल रही हैं सब मुसलमान जन को टोपी पहना रही है कि आमी ममता बनर्जी 2,38,00,000 ছেলে মেয়েকে আমি स्कॉलरशिप दिए। अरे ये पढ़ाई का उनका रेट है। ब्रात्यो बसु बोले थे कि 10,000 मदरसा बनाएंगे। कैटो मदरसा बनाए हैं? 228 मदरसा बनाए हैं और एक किसी शिक्षक को पैसा नहीं देते हैं। और अब वो मुसलमान लोग MIM करेगा तो उन लोग को लाल बाजार में बोल के हुकवाएंगी, पिटवाएंगी। MIM का बंगाल में आना कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा है कि ये भाजपा का एक षड्यंत्र है। क्या वाह वाह, लग रहा है कि MIM, अरे हम तो बोल रहे हैं MIM भी चल एडजस्ट कर ले। ममता बनर्जी लास्ट में MIM से भी एडजस्ट करेगी, उनका काम है एडजस्ट करना। लेकिन सबसे जब लड़ाई होगा मैदान में, तंत्र का मैदान जब होता है, वोट होता है। हर एक आदमी का ये तो वोट देने की आजादी है, पंचायत में हो चाहे काउंसिलर में हो। गुंडा बदमाश अब पुलिस, यहाँ का पुलिस, उसको तो चूड़ी पहनाना अच्छा है। देख नहीं रहा है कि क्या नौटंकी चल रहा है पुलिस लोगों का। एक तो अजय ठाकुर बोल के कोई आए, हम लोग का तरफ भेज दीजिए। हमको भी एक तो परवीन त्रिपाठी बहुत नचाए थे, उनको पूरा छत नचा दिए हम लोग। यहाँ पे मुरलीधर भी आए थे, बहुत हैं IPS हमारे पीछे। 6 महीना हमको सर्वेलेंस करते हैं। यहाँ पर अभी निकलिएगा यहाँ से तो वाटगंज थाना, सामने अलीपुर थाना, चिड़िया खाना के आसपास ये लोग हमेशा छावनी बना के रखते हैं। 6 महीने से हमारे बैंक का, मेरा बेटा का, मेरा बीबी का, मेरा काम करने वाला का, मेरे साथ रहने वाला का, सबका अकाउंट 6 महीने से मंगवाते हैं। कोई भी गड़बड़ आप दिखा दो, क्योंकि हम लोग का धंधा खाली राजनीति में सरकारी पैसा राम राम कहना, पराया माल अपना हम लोग नहीं सीखे हैं। हम लोग खुद खटते हैं और अपने बल चलते हैं और समाज में रह के समाज का सेवा करते हैं। यहाँ वादा हुआ था मोदी साहब की तरफ से कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हम लोग पैदा करेंगे। इसमें सर आप लोग फेल है? देखिए, इतना नहीं फेल नहीं है। आज आप बताइए 8 महीना, एक दिन में देश कितना पीछे बंद होने पर पीछे चला जाता है। ये आप लोग मोदी जी का अहोभाग्य कहिए कि वैसा महापुरुष हम लोगों के देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं और एक एक वादा को पूरा कर रहे हैं। और भविष्य में कोरोना बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा और रसिया चाहे हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी भी देश में ये महामारी जब खत्म होगा तो हम लोगों का देश सबसे नौजवान देश है। आने वाला भविष्य हम लोग का देश का है और नेतृत्व मोदी जी का रहेगा। आप कह रहे हैं सर कि नेतृत्व मोदी जी का रहेगा। भूटान जैसे देश, नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश आंख दिखा रहे हैं, उंगली भाज में आप कमजोर लोग थोड़ा ज्यादा उछलते हैं और वो चाइना के बदौलत उछल रहे हैं। जिसका खाने का शक्ति नहीं है वो हिंदुस्तान जूठा फेंकेगा, उसका खाना खाएगा। जिस बांग्लादेश को का आजादी का नींव भारत है, तो कुछ कुछ बेईमान लोग मिलते हैं हर एक समाज में, हर एक देश में। तो आज ये भी कहिए कि पूरे विश्व में फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, रसिया, तो ताकतवर देश भी हमारे साथ हैं। आज एशिया में ताकतवर चाइना क्यों नहीं आंख अब दिखा पा रहा है? पहले तो यूपीए में बहुत सारा जमीन हड़प हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी नेहरू जी के वक्त, तो उन्होंने लड़ने का हिम्मत दिखाया था कम से कम। नेहरू जी के टाइम में लड़ने का हिम्मत, देश हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता यदि वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो का इतिहास स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा आज तक का प्रधानमंत्री में नाम, तो उनका एक ही नाम होगा, श्री नरेंद्र दास मोदी जी। ये वादा था कि 100 दिन में काले धन वापस ला देंगे, से बोला गया। नोटबंदी हुआ, उसके बाद भी 100 दिन में काला धन ला दिया जाएगा। सर ये मुद्दा क्यों छूट? देखिए, जनसभा में बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी का कभी कोशिश नहीं रहेगा कि काला धन वालों को या काला धन को नहीं लाया जाए। तो आज थोड़ा कभी कभी कोई कोशिश कामयाब थोड़ा देर से होता है, ये भी कोशिश कामयाब होगा। आज ESI आप लोग देखा होगा कि ESI को लेके हमारे कितने गरीब
लोगों का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होता है। आज 8,000 10,000 रुपया का नौकरी करने वाले का हम कम से कम लेबर यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत जन का हम अपोलो में बीएम बिरला में हार्ट का ऑपरेशन करवाए। तो आज नहीं भी काम करते हुए 6 महीना के लिए आपको ESI मिलेगा, ऐसा प्रोजेक्ट। तो ये कितना बड़ा चिंता भावना है गरीब के लिए। तो विपक्ष लोग डर गया है। अभी विपक्ष लोग के पास में कोई इशू नहीं है। पहले तो खूब राफेल चोर होता था, अब कहाँ राफेल चोर हो रहा है? तो देश में राफेल आ गया। आपका कहना है कि लोग काफी आशावादी हैं आपकी सरकार से। आशावादी के साथ विश्वासवादी भी है। ठीक 2011 वाला चीज यहाँ पे आज तैयार हो गया, वो समय आ गया है। सिर्फ हम लोगों को अचीव करना है। मेरा इंसान एक बार ममता बनर्जी पर भरोसा किया, मगर ममता बनर्जी तो हवाई चट्टी और साड़ी देखा के भाई अब भतीजा को करोड़पति खाली बनाई है। इसीलिए सबका मन फट गया है। चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जितने भी आने वाले सच्चे लोग हो, उन सब का मन फट गया है कि खाली दीदी भाई भतीजा के चक्कर में। भाई हम तो बंगाली लोग से पूछना चाहते हैं कि पहले पीके को हटाओ ना, तो अब तो तुम बंगाली बिहारी करो। हिम्मत है तो उसको काहे 500-600 करोड़ रुपया देकर रखी हो अपना बुद्धि लेने के लिए कि बांग्ला गौरबो, बांग्ला दीदी के बोलो। दीदी का पैसा है क्या? अभिषेक बनर्जी का कट मनी कितना आता होगा? अंदाज एक तो 5 करोड़ रुपया डेली हम लोग खटते हैं, तब इतना आज इस जगह पे आनंद करते हैं। लेकिन लोगों तो बिना खटने का गाल और चेहरा लाल रहता है, चमकता रहता है। लोगों को 15 लाख क्या मिल पाएगा? देखिए आप चले गए, आप दूसरा जगह, आप पूरा टीएमसी का विरोधी का प्रश्न करिए तो सम्मान से 15 लाख। कौन बोला है 15 लाख रुपया? यही बोला गया था कि सभा में कि काला धन आएगा तो सब यदि धन मेरा पास पूरा आ जाए तो हर एक नागरिक के पास में 15 लाख रुपए। अब ये तो कोई कमिटमेंट नहीं हुआ कि हमारा सरकार आएगा तो हम 15 लाख करके हम देंगे। ये विरोधी लोग मसाला दे के आलू दम बना दिया उसको। आलू को बॉइल्ड करके हम कच्चा आलू भी खा सकते हैं, लेकिन ये लोग मसाला दे के आलू दम बना दिया है। अगर आपकी सरकार अगर भविष्य में आता है तो क्या लोगों को फायदा होगा इससे? देखिए भाई, हम अगर मगर में विश्वास नहीं करते हैं। अगर मगर नहीं होगा, आ रहा है। हम तृणमूल वाले लोग अच्छे से सुन लें, कोई नहीं रोक सकता है 2021 में। और एक लाचार बेचार का सरकार होगा, बेरोजगार का सरकार होगा, शिक्षा का सरकार होगा, स्वास्थ्य का सरकार होगा, कृषि का सरकार होगा, और कन्याश्री का सरकार नहीं होगा कि साइकिल भी बांटेंगे तो उसमें भी कट मनी खाएंगे, चावल बांटेंगे उसमें भी कट मनी खाएंगे। वो सब का सरकार नहीं होगा। एकदम स्वच्छ और बहुत ताकतवर सरकार 27 साल का सुने हैं कि वामपंथी का सरकार था। ये उस 27 साल को तोड़ के कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा, ये सब लिख के आ जाइए। आज तारीख और डेट सब लिख लीजिए। प्रश्न करिएगा। अभिषेक बनर्जी तृणमूल भवन में बोल दिए थे अर्जुन सिंह 2 लाख वोट से नहीं हारा तो राजनीति हम छोड़ देंगे। फिर भी वो बेशरम बन के, बेहया बन के राजनीति कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? छोड़े राजनीति। हम लोग का मेरा बाप एक है, बात एक है, छोड़ देंगे राजनीति। मगर उन लोगों का धंधा है राजनीति कि सेवा का नाम में कट मनी खाओ, व्यवसाय करो, बिजनेस करो। आज नेता पर भरोसा क्यों कम हो रहा है? ऐसे लालू यादव का बेटा, मुलायम सिंह का बेटा, दीदी का भतीजा, एक सोनिया गांधी का राहुल गांधी। आज देश में पप्पू का है बोल रहा है आदमी। हम लोग को भी खराब लगता था। क्या जमींदारी है क्या कि आपके घर में हम पैदा हुए तो हम ही नेता बन सकते हैं? मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है। हम तो यहाँ लड़ाई बन के कार्यकर्ता के रूप में है। यानी कि परिवारवाद को आप लोग खत्म करेंगे? पहला परिवारवाद खत्म होगा। आज जो 2 नंबरी नोट कमाया है, चाहे वो नारदा में हो, चाहे शारदा में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सब नोट को वापस लाके गरीब में बांटा जाएगा। तो मूल रूप से आप कहना चाहते हैं कि गरीबों की हमदर्दी सरकार होगी अगर भाजपा की सरकार आती है बंगाल में? एकदम आपके कहने के मुताबिक आ ही रही है बंगाल में भाजपा की सरकार। फिर आप अगर मगर का बात कर रहे हैं यार। आप अगर मगर में काहे चल रहे हो? आप भरोसा रखो और यहां से भरोसा में लिख के जाओ। अच्छे नेता तड़ी पार होंगे और जेल में, पहले सेंट्रल जेल जो बरईपुर जेल बना है, उन लोगों के लिए वो जेल बना हुआ है।
जैसे अभी अहलुवालिया जी का नाम आ रहा था बहुत जल्दी कि कई विधायक के साथ और कई नेताओं के साथ ज्वाइन कर रहे तृणमूल कांग्रेस। वो लोग सपना दिख रहा है, मुंगेरी लाल का सपना। वो लोग सपना दिख रहा है, मुंगेरी लाल का सपना दिख रहा है। यानी कि आप पूरी तरह विश्वस्त हैं और भरोसे में हैं कि बंगाल में आपकी सरकार, भाजपा की सरकार ला रहे हैं जनता के मदद से। आपको 2 और 2 4 होता है, अगर मगर का कोई स्कीम नहीं है, तंदुरुस्ती से आ रहा है। 2021 में बीजेपी तूफान मेल और डायरेक्ट कालीघाट में टच होगा। जहां जहां माल छुपा है सब माल आएगा अंदर। भाई यहाँ पर सब कुकर्म कर करके 2 नंबरी पैसा कमा कमा के आज देखिए पूरा हरीश मुखर्जी रोड कोई कार्तिक बनर्जी बना रहा है, नहीं तो कोई बाबन बनर्जी बना रहा है, तो कोई वो बनर्जी बना रहा है, कोई चटर्जी नहीं बना रहा है, कोई बोस नहीं बना रहा है, कोई भट्टाचार्य नहीं बना रहा है। काहे भाई, इन लोगों का तूती है। इन लोगों के खिलाफ में कुछ भी बोलोगे तो अंदर, हमको जीवन में 4.5 साल अंदर रखा गया है। उसी तरीके से अर्जुन सिंह को परेशान किया गया है। कितने केस आप पे हुए हैं इस बीच में? 65। अर्जुन सिंह से 30 केस पीछे हैं। हाँ 30 केस पीछे हैं, लेकिन ये 300 केस अभी ये लोग क्या करता है, बना के पहले से रख लेता है केस बना के। अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कि कैटो गुप्त तरीके से केस बना के रखा है, तो उससे डरने वाले नहीं हम लोग। कुकर्मी राजनीति हम लोग नहीं सीखे, समाज और राजनीति सीखे हैं। माँ माटी मानू तो माँ पूरा धर्षित हो गया, रेप हो गया माँ का, माटी फट के खत्म है। अब मानुष तो ऐसे ही बेहाल है। फिर अंतिम सवाल आपसे है, और मेरा सवाल अगर से शुरू होता है, अगर आपकी सरकार आती है बंगाल में सही में, तो आप लोग का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तृणमूल का पोर्टल है क्या ये? चलिए जनता का पोर्टल है ये। नहीं, जनता का पोर्टल नहीं तो अगर मगर हम आपको हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का रूप में बता रहे हैं कि हम सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत देख रहे हैं। और इन लोगों का जो तांडव नाच देख रहे हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे और भी नेता हो, या इन लोगों को डर है कि अब पार्टी टूटा, तब पार्टी टूटा, अब गिरे, अब कौन मनाया जाएगा, किसको देखा जाएगा। तो ये सब चीज को देखते हुए, सारा सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अदालत, जनता की अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि 2021 में तृणमूल बंगाल की खाड़ी में और 99 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का राज होगा। जनता का नहीं होगा, जनता का भी राज होगा। वो पूरा जनता तो हम ही लोग का आशीर्वाद करेगा, तो उन्हीं के लेके तो काम करना है। धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने काफी गर्मा गर्म बात करने की कोशिश की भाजपा के विवादित तथा कद्दावर नेता राकेश सिंह से, और सीधे सवालों के सीधे जवाब आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव पे। देखते रहिए, बने रहिए। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।